हेलो फ्रेंड्स, हम जो प्रेजेंटली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने इसमें बताया था कि इसका जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है तो जो पी आई होता है उसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, और जैसे जैसे ये फाई एक्स वाई बदलेगा वैसे वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के मेथड्स बदलते हैं, टॉपिक्स बदलते हैं। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पी आई फॉर e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो अगर e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है तो सिंपल सी बात है कि पी आई इज इक्वल टू 1/f डी डैश e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम d को a से और b डैश को b से रिप्लेस करेंगे और कंडीशन है कि f ऑफ ए बी मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर f ऑफ ए बी 0 हो जाएगा तो हम फिर ये केस ऑफ फेलियर हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 1/f ऑफ ए बी और यहाँ पर हम इंटीग्रल करेंगे e टू द पावर u डी यू। कितनी बार, कितनी टाइम्स, जितना की ऑर्डर ऑफ पी डी ई हो। जो पिछले कई वीडियोस में और पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चलता है, अगर f ऑफ ए बी 0 हो जाता है तो ये केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। फिर हम इस एफ डी डी डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी और x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे और तब तक ये प्रोसीजर करते रहेंगे जब तक ये 0 आता रहेगा। तो पहले एक एग्जांपल, फिर बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। तो that is a perfect example to be appear in any BTech or BCA exam. या इसे मैं लिख सकता हूँ डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब z इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2। अगर मैं इस इक्वेशन के CF की बात करूँ, और CF ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो बन जाएगी m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और जब आप इसके रूट निकालना चाहेंगे तो वो बन जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 1 का होल m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज m इक्वल्स टू 2 2 एंड माइनस 1। सो CF विल बी f1 y माइनस x प्लस f2 y प्लस 2x प्लस x f3 y प्लस 2x। यहाँ तक हम अपने लास्ट वाले वीडियो में कर चुके, जो हमने बिल्कुल यस्टरडे निकाला था। और अब हम बात करते हैं फॉर पी आई। 1/d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब
और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 2y। अगर आप इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, और अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 माइनस थ्री इंटू टू, दैट इज़ 1 माइनस 6 प्लस 8, 1 माइनस 6 प्लस नहीं 1 माइनस 6 प्लस 8 इंटू 4 32, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 32, यानी ये आ रहा है 27। तो f of 1 2 is equal to 27, which is not equal to 0, so that is the simplest case कि pi will be equal to 1 by 27 e to the power u du। कितनी बार? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रल सॉरी, तो ये आ जाएगा e टू द पावर u एज इट इज़, तो एज इट इज़ e टू द पावर x प्लस 2y। तो z इज इक्वल टू cf प्लस pi, दैट इज z इज इक्वल टू f1y माइनस x प्लस f2y प्लस 2x प्लस x f3y प्लस 2x प्लस 1 by 27 e to the power x plus 2y। This is the final answer। अब अगर हम इस e to the power ax plus by को f of ax plus by पर जनरलाइज कर दें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि pi विल बी 1 अपॉन, सॉरी इसे फाई लिख रहे थे हम, एफ डी डी डैश फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और तब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए बी और इंटीग्रल फाई यू डी यू, ये कितनी बार? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर इसी पोर्शन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये हो जाता है, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल 2z ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हम केवल पी की बात करें तो केवल पी के लिए हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देखिए e की पावर ax प्लस बी वाई हो या केवल ax प्लस बी वाई शेप का फंक्शन हो, फिर से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 6। तो पी आई विल बी 1 अपॉन 6 यू डी, यहाँ फर्क पड़ेगा। अब जब u का पहला इंटीग्रल होगा u स्क्वायर बाई 2 और दूसरा इंटीग्रल होगा u क्यूब बाई 3, तो दैट इज ये इंटीग्रल बनेगा 1 बाई 6 u क्यूब बाई 2 इंटू 3, दैट इज 6, तो ये बन जाएगा u क्यूब बाई 36, और फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस वाई की होल क्यूब बाई 36। इसी तरह से अगर हम एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करें और हम कहें कि पी आई फॉर डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3y। तो देखिए यहाँ पर साइन 2x प्लस 3y आ गया, यानी हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारा फंक्शन ax प्लस बी वाई की शेप का। तो अगर मैं पी आई की बात करूं तो ये बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर साइन 2x प्लस 3y, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, तो 4 माइनस 12 प्लस 9,
4 माइनस 12 प्लस 9 दैट इज़ 1 मेरे हिसाब से ये बच रहा है। तो ये बन जाएगा 1/1 साइन यू डी, दैट इज साइन यू का इंटीग्रल कॉस यू, माइनस कॉस यू और माइनस कॉस यू का इंटीग्रल फिर से साइन यू। तो ये बन जाएगा साइन 2x प्लस 3y विद माइनस साइन, और ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली बात कि अगर 1/f ऑफ ए बी 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हम d के रेस्पेक्ट में सारी बात कर रहे हैं, तो d के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे हम OD में करते हैं। एक दूसरी बात कि अगर d डैश की पावर ज़्यादा हो जाए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो इस तरह से हो कि पावर ऑफ d डैश आर मोर देन d, तो बहुत सिंपली d डैश d को रिप्लेस कर देगा, यानी हम जो सारा काम d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो d डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, हम जो इंटीग्रल करेंगे वो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और इस तरह से सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ ax प्लस by, जिसमें कि ये x और y का लीनियर फंक्शन हो और उसके बाद फिर e की पावर हो, साइन हो या पॉलिनोमियल हो, सब एक ही फ्रेम में आ जाती है। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।